एक सर्टन एज के बाद कमर झुकना क्यों शुरू हो जाती है? और वो लोग जिनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा लंबी होती है उनको भी मैंने अक्सर झुके हुए देखा है। तो उस एज में तो आप नेचुरली आपकी कमर नहीं झुक रही होती आफ्टर ना? 60 और 65 आपकी नेचुरली कमर झुकना शुरू हो जाती उसकी है। क्या वजह? उसकी क्योंकि अब एक चीज आप थे, अब आपकी हड्डियां वापस नरम होना शुरू हो गई हैं। ठीक है। ठीक है, और हमें फिर उस वक्त में ना थकावट, जितने हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें थकावट होना शुरू हो जाती है कुछ, तो वो ज्यादातर ऐसे अपनी गर्दन खुद रखना शुरू कर देते हैं, चलते हुए भी ऐसे झुकना शुरू हो यानी जाते इसको हैं। कंट्रोल किया बैठ जा सकता है 60 के बाद भी? किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी पोस्चर कंट्रोल बेल्ट्स आती हैं। अच्छा। आप उनको पहने। और एक्टिव एक अगर आप विलिंगली कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें? नहीं, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी नहीं मतलब करना रिलैक्स चाहिए। करने के लिए ऐसे कर रहे ये हैं तो सबसे वो ना गलत, करें? हाँ, ये सबसे गलत पोस्चर हो इसका जाता है। मतलब है कि ये नेचुरल नहीं है? नेचुरल होता है आफ्टर सम टाइम। आपकी बॉडी ने ढलकना है, आपकी बॉडी ने झुकना है। लेकिन अगर बहुत सारे आपने देखे होंगे वो 80-80 साल के होते हैं बुजुर्ग लोग, लेकिन उनकी कमरें ऐसे नहीं झुकी होती क्योंकि वो एक्टिव लाइफस्टाइल रख रहे थे। बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, वो एक्टिव देखा लाइफस्टाइल रख रहे थे। जिनकी झुक रही होती है उन्होंने मोस्टली, हाँ, कुछ आपकी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि आर्थराइटिस वगैरह हो जाता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है, उसकी वजह से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, या उंगलियों के जोड़ों में दर्द बहुत सारी, तो उसकी वजह से आपकी जो उंगलियों की या हड्डियों की एक शेप होती है ना, वो डी शेप होना शुरू हो जाती है। आपके स्पेस कम होना शुरू हो जाती है, वो दूसरी कंडीशंस में जा जाती है। अगर वो नहीं है और आप सिर्फ ऐसे बैठ रहे हैं और आपका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप कोशिश करें। व्हेन यू क्रॉस 50 और 55 आपको चाहिए आप पोस्चर मैनेजमेंट जो बेल्ट्स होती हैं उनको लगा के अपनी कमर को सीधा रखने की आदत रखना शुरू कर दें, अपने शोल्डर्स को सीधा रखने की आदत खुद को डालना शुरू कर दें, तो 70-80 पे जाकर आपकी कमर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे नहीं झुकेगी। अच्छा, जो लोग, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो लोग खड़े हुए या चलते हुए झुक के चलते हैं, यानी एज नहीं है उनकी, अब बेशक आप 20 साल के किसी बच्चे को देख लें आप, तो वो झुका हुआ आपको नजर आएगा। मुझे लगता है समटाइम्स हाइट लंबी हो जाती है तो वो जान की शायद ऐसे हो जाते हैं। ये कितना नुकसानदेह है? बहुत ज्यादा नुकसानदेह। चलते फिरते ऐसे लोगों की ना कमर पे आप मारे, उन्हें सीधी करो कमर। अक्सर औकात मेरी एक दोस्त है बड़ी खूबसूरत, उनको बैठने की आदत है, उन्होंने उनका सही कराते कराते ना मेरा खराब होना शुरू हो गया था। मैं उन्हें देख देख के ना ऐसे बैठना शुरू हो गई हूँ। उनका तो पता नहीं अभी सीधा हुआ है या नहीं हुआ, अल्लाह करे सीधा हो जाए। लेकिन क्या है कि ये गलत है, ये आपको लेजीनेस है बेसिकली। ये ना कोई मसला है, ना कोई आपके दिमाग से आपने कोई बनाई चीज है, ना ये कोई मेडिकल कंडीशन है। ये आप खुद लेजीनेस कर रहे हैं कि आप इतना नॉर्मली नहीं चल सकते या आप इतना एक्टिवली नहीं चल सकते हैं, क्योंकि दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और चीजें दिमाग में इंडोर रह रह के। बहुत सारे बच्चों की, जैसे आप 20-25 साल की उम्र की बात करें, पहले होता था आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा होती थी। बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे। अब कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी बैठ के देख रहे हैं तो ऐसे बैठ के देख रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ रहे हैं। वो क्यों? वो झुक के कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी वैसे ही ट्रेन होना शुरू हो गई है ना। तो उन चीजों के लिए, उस तरह की चीजों के लिए उन्हें मना करें, उन्हें अवेयरनेस दें। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो चीज है ना, यहाँ पर डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट की भी मैं बात करूं, पोस्चर को लेके बात नहीं करते हैं। मसला कड्डो, कमेटी पाओ। मरीज आंदा रहे नहीं, कमेटी ना पाओ, उसका मसला कटाओ। ठीक है, तो जो मसला है, अगर उसके पोस्चर की वजह से मसला आ रहा है, हाँ, अब 21-21, 22-22 साल के बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको भी मोरों के मसले हो रहे होते हैं, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर उसके पोस्चर का अवेयरनेस नहीं दे रहे हैं, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, अवेयरनेस, मुझे तो लगता है सोशल मीडिया अब सिर्फ यही रह गया कि कहाँ पे क्या है, कैसे चीजें हैं, लेकिन आपको उन चीजों में अवेयरनेस की तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल हम कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अवेयरनेस की तरफ लेकर आए, लोगों को बताना शुरू करें अपने जिस्म को कैसे उन्होंने चलाना। आपका जिस्म आपको कंट्रोल ना करे, आप अपने जिस्म को कंट्रोल करें। आप सबसे पहले उठने की आदत सुबह टाइम पे उठा करें, उठकर वॉक करें। एक बड़ी खूबसूरत बात, एक बड़ी खूबसूरत डॉक्टर है, उन्होंने एक दफा बोली थी, सूरज को आप उठाएं, सूरज आपको ना उठाए। ठीक है, तो वो आप सूरज के जागने से पहले जागें, अपनी चीजें, अपनी वॉक करें, अपनी एक्सरसाइज करें, क्योंकि उस वक्त आपका जितना हवा है, जितनी चीजें हैं, वो बड़ी साफ सुथरी हैं। पूरे दिन की ट्रैफिक नहीं है, आलूदगी नहीं है उसके अंदर, जो आप अंदर इनहेल कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपके दिमाग को, आपके पट्टों को, आपके जिस्म को तरोताजगी बख्श रहा है। ठीक है, उठे, चीजें उस तरह से जिस चैनल के थ्रू चलनी चाहिए वैसे लेकर चले। सुबह से शाम तक, मगरिब इशा तक अपने काम खत्म करें। मगरिब के बाद एक छोटी सी कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसी चीज करें जो पूरे दिन की थकावट है वो खत्म हो जाएगी। रमजान में आपको एक बड़ी मजे की चीज बताती हूँ। अक्सर औकात रमजान में हम ऐसे करते हैं, खाना खाया,
बैठ गए, उठा नहीं जा रहा, ईशा की नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं है। अब आप रमजान में इफ्तारी करें, बहुत लाइट सी करें, ऑयली चीजों को ना लें, और उसके बाद आप जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कोई चीज करें, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आप रात के 12 बजे तक ऐसे फ्रेश रहेंगे कि जैसे आप अभी सोकर उठे हैं। ये आप अपनी लाइफ में ऐड करके देखें। बिल्कुल सही। आपने इतना टाइम फास्टिंग किया, आपने उसके बाद अगर आप खुद को कहेंगे कि अच्छा मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया इसलिए मेरे में जान नहीं है, नहीं, आपने अब खुद को उतना बूस्ट अप करना है। आप उतना वर्कआउट करें, आप उतनी एनर्जी थ्रू पॉजिटिव थिंग्स, थ्रू जो आपके लिए हेल्दी चीजें हैं वो लें, तो वो आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और करेंगे कि आप नेक्स्ट डे की फास्टिंग के लिए और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस तरह के अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना शुरू करें, जिसके साथ ना आपके पट्टों के मसाइल होंगे, ना जिस्मानी और मसाइल होंगे, और ना जहनी मसाइल होंगे। जहनी दबाव कम करें, ना किसी के दबाव की वजह बने, ना खुद किसी को बनने दें। तो फिर इस तरह से आपकी चीजें बहुत सेटल डाउन हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर, आप तशरीफ लाई और आपने गाइड किया हमें, हमारे नाजरीन को। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग इससे फायदा उठाएंगे इस गुफ्तगू से, और अपने बॉडी पोस्चर को बिल्कुल अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, और जो नसीहतें इन्होंने की हैं उस पर अमल दरामद करेंगे। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।